Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is calculation on electromagnetic radiation. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Calculation on electromagnetic radiation. दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड और उनकी टाइप्स बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको इनकी कैलकुलेशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बताऊंगी। फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू HF वेयर E इज एनर्जी इन जूल्स, H is Planck's constant with value 6.626 exponent minus 34 joules second. F is frequency in hertz. ये रिलेशन हमें बताता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन एनर्जी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, एनर्जी कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। एक और फार्मूला V is equal to F lambda where V is velocity in meter per second with value 3 exponent 8 meter per second. Lambda is wavelength in meters. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का इन्वर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है। v जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों फार्मूले हम अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, what is the wavelength and energy of electromagnetic wave that has a frequency of 6 exponent 14 hertz? हमें वेवलेंथ और एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। सबसे पहले हम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। V is equal to F lambda, so lambda is equal to V over F। V की वैल्यू लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट की 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो लिखेंगे 6 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। तो सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू आती है 5 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स। तो हमने वेवलेंथ मालूम कर ली है, अब हम एनर्जी मालूम करेंगे। We know that E is equal to HF. E is energy, H is Planck's constant, F is frequency। तो E की वैल्यू लिखेंगे, H की वैल्यू लिखेंगे 6.626 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी से करेंगे 6 एक्सपोनेंट 14 सेकेंड इनवर्स। यहाँ हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स एक ही यूनिट होते हैं। सॉल्व करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आती है 3.975 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। तो हमने वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर ली और एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली है। एग्जाम्पल नंबर 2, what is the wavelength of electromagnetic wave having 1 exponent minus 19 joule of energy? हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी एनर्जी 1 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। Know that E is equal to HF, F is equal to E over H। E की वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है वो लिखेंगे 1 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल डिवाइडेड बाय H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी 6.626 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आती है
1.509 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमने मालूम कर ली है। अब हम इससे वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। We know that V is equal to F lambda, lambda is equal to V over F. लैम्डा वेवलेंथ का यूनिट है, सिंबल है सॉरी। लैम्डा इज द सिंबल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू V ओवर F। V की वैल्यू हम स्पीड ऑफ लाइट से लेंगे 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली उससे डिवाइड करेंगे 1.509 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। सॉल्व करने पे वेवलेंथ की वैल्यू आती है 1.988 एक्सपोनेंट -6 मीटर्स। तो इस तरह हमने फ्रीक्वेंसी निकाली और उससे हमने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकाल ली है। एग्जाम्पल नंबर 3, calculate the energy in kilojoule of electromagnetic wave with a wavelength of 300 nanometer। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी किलो जूल में फाइंड आउट करनी है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर्स। सबसे पहले हम नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फार्मूले में हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नैनो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -9 और चूंकि 3 के साथ 2 जीरो हैं तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। तो वेवलेंथ की वैल्यू मीटर्स में आ गई है 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। We know that V is equal to F lambda, F is equal to V over lambda। V यानी वेलोसिटी की वैल्यू लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट की 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ गिवन है उसकी वैल्यू लिखेंगे 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आती है 1 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी से अब हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। We know that E is equal to HF. H is Planck's constant, F is frequency, E is energy। H की वैल्यू रखेंगे 6.626 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी से करेंगे जो फ्रीक्वेंसी आई है 1 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज। सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आता है E is equal to 6.626 एक्सपोनेंट -19 जूल। तो ये एनर्जी इन जूल आ गई है। अब हमें इस एनर्जी को किलो जूल में कन्वर्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि किलो जूल में एनर्जी होनी चाहिए। तो 6.626 एक्सपोनेंट -19 जूल है। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये बन जाएगा 6.626 एक्सपोनेंट -22 किलो जूल्स। क्योंकि 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल तो इसलिए हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये किलो जूल में एनर्जी की वैल्यू आ गई है। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, वेवलेंथ निकालना सीख लिया है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। In this way, we can calculate frequency and wavelength of electromagnetic radiations. इस तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई
तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।